अभी मौसम सफेद मक्खी के लिए बहुत ही अनुकूल है। और जिस खेत के अंदर ये पत्ता मरोड़ बीमारी शुरू हो गई है, मेरी गुजारिश है आपको कि आप ईटीएल देखे बिना ही आपने सफेद मक्खी का उपचार करना है। समझ रहे हैं आप बात को? जिस खेत के अंदर 4, 5, 10 पौधों में अगर पत्ता मरोड़ बीमारी आ गई है और सफेद मक्खी, क्योंकि मौसम अनुकूल है, वो बढ़ेगी, तो उसने सफेद मक्खी का पूरा पूरा उपचार करना है। डॉक्टर ऋषि आपको सफेद मक्खी कैसे नियंत्रित करते हैं वो बताएंगे। इसके अलावा इस एरिया में खास तौर से पिछले 4 या 5 सालों से जड़ गलन की जो समस्या है वो भयंकर हो रही है। साथ ही साथ में पैराविड, जिसको आप साठ मारने की समस्या बोलते हैं, वो भी है। और इसके अलावा अगले महीने और इस महीने के अंत से ही आप देखेंगे कि जिन खेतों के अंदर नमी ज़्यादा है, अभी बादलवाई का मौसम चल रहा, जिन खेतों में नमी ज़्यादा है और जो नहर के पानी का लालच करके नमी होने के बावजूद भी नहर का पानी आप नरमे के अंदर दे रहे हैं, वो फायदे वाली बात नहीं है। मैं मानता हूँ बहुत उपयोगी पानी है। अगर आप लोगों ने पानी दिया ज़्यादा और जिस खेत के अंदर फूल गोडियाँ नहीं रुक रही है पोषक तत्वों की वजह से और ज़्यादा नमी की वजह से, नरमा आपका हाइट पकड़ जाएगा। और ये जो प्रोडक्शन की जो बात करते हैं, टिंडे लगना कम होगा। ये आपने ध्यान रखना है। सिर्फ पानी का ही लालच नहीं करना है। डॉक्टर अमरप्रीत ने आपको बताया, ये अभी समय ये है कि जिन खेतों में पोषक तत्वों की कमी है, खासतौर से 13-045 का स्प्रे करना है। ये स्प्रे सिर्फ पौधे की स्वास्थ्य कोई ध्यान नहीं रखता, इवन जो बीमारियां भी जो आती हैं, खासतौर से आपका साठ मारने की जो समस्या है वो भी कम होती है। और इसके साथ में आपको जो टिंडा गलन की जो बीमारी है मौसम के हिसाब से, बहुत ही जिनमें टिंडे लग गए हैं, 10 से 12 टिंडे लग गए हैं और नमी ज़्यादा है, तो नीचे के जो टिंडे हैं वो गलने लग रहे हैं। तो आप स्थिति को देखते हुए, खेत का मुआयना करते हुए आपने दवा का स्प्रे करना है। कौन कौन सी दवा, जो पत्ती धब्बा बीमारी है और जो टिंडा गलन की जो बीमारी है, उन दोनों को एक ही दवा जो है कंट्रोल करेगी। आप नोट कर लें। सबसे सस्ती जो दवा है वो है कैरोक्सिन मिथाइल एर्गोन, 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से। आप कैरोक्सिन मिथाइल एर्गोन नाम से, मैं और बता रहा हूँ, एर्गोन नाम से आ गया। उसके अलावा दूसरी दवा है प्रोपिकोनाजोल टिल्ट, वो भी 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से। प्रोपिकोनाजोल मार्केट का नाम है टिल्ट, 1 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से। अब आप ये कहेंगे कि भाई एकड़ की कितने डालूं? आप अगर 100 लीटर स्प्रे, 100 ml, 150 लीटर चाहिए तो 150, 200 चाहिए तो 200। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपकी फसल अगर 2 फीट की है या 3 फीट की है या 6 फीट की है, उसके हिसाब से आपने पानी लेना है और उसी हिसाब से आपने दवा डालनी है। इसके अलावा थोड़ी महंगी दवा लेकिन बहुत ही असरकारक दवा है एमिस्टार। एमिस्टार 0.6 ml प्रति लीटर। एमिस्टार फ्लोक्सापाइराजोड प्लस पायराक्लोस्ट्रोबिन। एमिस्टार। और चौथी दवा है एमिस्टार टॉप, 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से। ये अगर आप दवा जैसे ही खेत के अंदर टिंडा गलन बीमारी आपको दिख रही है, एक आधा टिंडा गलना शुरू हो रहा है, पत्ती धब्बा बीमारियां अगर आ रही हैं, तो आपने ये स्प्रे करना है। और इन दवाइयों से कुछ हद तक रूट रोट का भी कुछ कंट्रोल होता है। इसके अलावा जो मुख्य जो बीमारी है अपने एरिया की, वो है आपकी साठ मारने वाली। ठीक है। और वो जो 60 मारने की जो दवा है, अभी तो सिर्फ और सिर्फ हम जो इमरजेंसी जो ट्रीटमेंट है वही हम कर सकते हैं। इमरजेंसी ट्रीटमेंट मैं आपको बताता हूँ।
सबसे पहले डॉक्टर अमरप्रीत ने आपको जो बताया है, खेतों के अंदर जहाँ पे 60 मारने की समस्या है, पहले तो आप ऐसा नहीं है कि 60 मार गया। 60 मारने के कई कारण हो सकते हैं। आपने खेत में जाना है, पौधे उखाड़ के देखने हैं, क्या उसके अंदर जड़ गलन है। जड़ गलन में जड़ें जो है एकदम से उसके छिलके उतरने लग जाएंगी, जड़ें गल जाएंगी। साथ ही साथ में यहाँ पे निमेटोड की भरपूर समस्या है, जड़ों के अंदर गांठें मिलेंगी, वो भी आपने देखना है। अगर जड़ गलन नहीं है और गांठें भी नहीं है और जड़ स्वस्थ है, लेकिन जड़ों की अगर गहराई कम है, वो असली का 60, जिसको पैराविट कहते हैं। और उसका कारण यही है कि जो हमारी जो जमीन है वो नीचे से सख्त है, ऊपर से जो बालू मिट्टी है, 1 फीट के बाद में ऊपर से पूरी मिट्टी गिल्ली है, लेकिन नीचे से जैसे ही 1 फीट के नीचे जाते हैं पूरा सख्त हो जाता है, मिट्टी सूखी निकलती है। इस अगर कंडीशन खेत के अंदर बन रही है तो आप लोगों को सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि उस खेत में ज़्यादा पानी नहीं देना है। ज़्यादा पानी अगर आपने दिया और निमेटोड की अगर समस्या है, जड़ गलन की अगर समस्या है और कम जड़ें हैं, तो आपका खेत में 60 मारने के पूरे चांस हैं। उसके अलावा विपरीत अगर बात करते हैं, अगर खेत सूख गया है, क्योंकि जड़ें आपकी 4 या 6 इंच में है, मिट्टी अगर सूख गई है, पौधे को ना पानी मिलेगा, पोषक तत्व तो नहीं मिलेगा, फिर आपका पौधे खेत के अंदर 60 मार जाएंगे। आप कहेंगे कि 60 मार गया। तो आपको अपने नरमे में जहाँ खेतों में ये समस्या है, पानी आपने हल्का देना है, बिल्कुल खेत में मिट्टी सूखनी नहीं है। और पोषक तत्व खास तौर से 13-0-45 मैग्नीशियम और बोरोन, 13-0-45 हर 5, 6, 7 दिन के अंदर आप रिपीट कर सकते हैं, ताकि समस्या तो है ही है, आप पौधे को जिंदा रख सकें, उसके टिंडे जो भी खिले वो बन जाए, पक जाए और आपको नरमा कपास मिल जाए। लालच किसी चीज़ का नहीं करना है, पानी का, दवा का, इन चीज़ों का। दवा मैंने आपको 4 बताई हैं। अगर फफूंद की जो बीमारियां आती हैं, क्योंकि पौधा कमज़ोर होता है, जड़ें कमज़ोर होती हैं, इसकी वजह से बीमारियां भी उस पर अटैक करती हैं। कीड़े जो चूसने वाले कीड़े हैं वो भी उस पर अटैक करते हैं, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। अगर सफ़ेद मक्खी का अटैक होता है तो आपने सफ़ेद मक्खी का ट्रीटमेंट तो करना ही करना है। और ये जो मैंने 4 केमिकल बताए हैं, कैरोक्सिल मिथाइल, प्रोपिकोनाजोल, एमिस्टार और एमिस्टार टॉप, इनका आप स्प्रे करेंगे तो सूटी मोल्ड की जो समस्या है वो भी आपकी